हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड अगर तुम्हें आज की ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने गौरव भाई को दिल से शाउट आउट। एंड अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम अपनी वीडियो में लूँ तो तुम्हें सबसे पहले वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा जब वीडियो अपलोड होती है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो चाहे इन होती है वो जिन्वू को इजहार कर देती है कि वो जिन्वू पे इंटरेस्टेड है। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग ब्यूरो ऑफ हंटर की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे मिस नूरमा एंड माइकल बैठे हुए होते हैं। एंड जो माइकल होता है वो किसी से माफ़ी मांगता है और फिर हम लोग देखते हैं कि जो माइकल होता है वो ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर डेविड से माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन डेविड बोलता है मैंने यहाँ पे तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ पे क्या हुआ मेरे को ये बताओ। फिर माइकल डेविड को बताता है मिस नूरमा के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो जिन्वू है वो एक किंग है। एंड ये बात सुनने के बाद बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बोलता है तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि जो संग जिन्वू है वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। ये बात सुनने के बाद फिर मिस नूरमा डेविड को बताती है मेरे को लगता है कि मेरे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर वो उन्हें बताती है कि जो अवेकन हंटर होते हैं उन्हें पावर दूसरी दुनिया से मिलती है जिसको मैं सेंस कर सकती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो अवेकन हंटर होते हैं उनकी जो दूसरी दुनिया होती है वो ब्लाइंडिंग लाइट से लिपटी हुई होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसको मैं यूजुअली किंग बुलाती हूँ। लेकिन फिर मिस नूरमा कांपते हुए डेविड को बताती है मैंने संग जिन्वू के अंदर कोई भी कनेक्शन फील नहीं किया। एंड जब मैं उसकी आंखों में देख रही थी तो वो भी मेरी आंखों में देख रहा था, उसके अंदर डार्कनेस भरी हुई है या मैं ऐसा कहूँ कि वो खुद ही एक डार्कनेस है। तो ये बात सुनने के बाद फिर डेविड मिस नूरमा को बोलता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो संग जिन्वू है वो एक एविल पर्सन है। तो फिर मिस नूरमा जवाब देती है मैं ये नहीं कहना चाहती कि संग जिन्वू अच्छा इंसान है या बुरा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो संग जिन्वू है वो दूसरी दुनिया से पावर बोरो नहीं करता। इसका मतलब जो उसकी पावर है वो खुद की है जिसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। और यही बातें सुनने के बाद जो डेविड होता है वो वहाँ तक जाने लगता है। लेकिन तभी माइकल डेविड से पूछता है सर आप कहाँ जा रहे हो। तो फिर डेविड बोलता है बेसमेंट नंबर 24 एंड मेरे को फॉलो करो माइकल। एंड माइकल वैसा करता भी है। एंड फिर वो लोग बेसमेंट जाने लगते हैं। एंड तभी जो डेविड होते हैं वो माइकल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें फर्स्ट एस्ट्रेन गेट याद है। तो माइकल बताता है मैं उस भयानक इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसने यूएसए के वेस्टर्न पार्ट को पूरा बर्बाद करके रख दिया था और अमेरिका ने इस रेड के लिए काफ़ी सारे स्किल्ड हंटर को रिक्रूट किया था। लेकिन कुछ ही लोग इस रेड से बच के वापस आ गए एंड उन्हें नेशनल लेवल का हंटर का टाइटल मिल गया। और उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कैमिस था। एंड वो बड़ी आसानी से एक ही बार में काफ़ी सारे हंटर्स को मार रहा था। इसी के बाद फिर डेविड माइकल से बोलते क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो वो ट्रेजेडी थी उससे हमें एक छोटा सा तोहफा मिला था। एंड ये बात सुनने के बाद फिर माइकल को कुछ समझ नहीं आता है। एंड जब वो लोग बेसमेंट 24 में पहुंच जाते हैं तो फिर डेविड माइकल को बोलता है उधर देखो। और फिर हम लोग देखते एक रियूनिस्टोन को जो कि कमिस की लाश से मिला था। और उसके बाद फिर डेविड माइकल को बताते हैं कि 8 साल हो गए कमिस की रेड को लेकिन अभी तक हमें कोई मैग लेवल का नेशनल हंटर नहीं मिला। एंड ऐसा हो सकता है कि जो ये रियूनिस्टोन है वो अपने सही मालिक का इंतजार कर रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो कैमिस है वो हमारी कंट्री को फिर से एक वैल्यूएबल गिफ्ट देने वाला हो। एंड यहाँ पे डेविड संग जिन्वू की बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमको कैमिस की हड्डियों का ढांचा भी दिखाया जाता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग संग जिन्वू को देखते हैं जो कि आईने में अपनी तस्वीर देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि जब से उसकी रीअवेकनिंग हुई है तब से जो उसकी हाइट है वो थोड़ी बढ़ चुकी है एंड जो उसका फेस है उसे एक बेटर शेप मिल चुका है, यानी अब वो थोड़ा एवरेज इंसान बन चुका है। तभी जो जिन्वू होता है वो जिन्हा के पास जाता है एंड बोलता है तुम मेरे को कितना रेट करोगी। तो जिन्हा पूछती है किस में। तो जिन्वू बोलता है अट्रैक्टिवनेस में। एंड ये सुनने के बाद जिन्हा भी लाइक हैं क्या बोल दिया तूने, इतना कॉन्फिडेंस तेरे पे आता कहाँ से। एंड इसी के बाद जो जिन्वू होता है वो जिन्हा के पास जाता है एंड उसको सिर पकड़ता है। लेकिन जो जिन्हा होती है वो जिन्वू के पेट पे लात मार रही होती है एंड बोलती है अगर मैं मेरी नज़रों से देखूँ तो तू एकदम गधा लगता है। एंड ये सुनने के बाद जिन्वू बोलता है थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। एंड इनके बीच ऐसी भाई बहन की बहस चल रही होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर जिन्वू जिन्हा से बोलता है बाय द वे मैं एक गिल्ड फॉर्म कर रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद फिर जिन्हा जिन्वू को बोलती है बढ़िया बढ़िया अब तुम भी एक बॉस बनने वाले हो, लगे रहो इसमें।
और उसके बाद फिर जिन्वू जिना से बोलता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा नाम रहेगा हमारे गिल्ड के लिए। एंड ये सुनने के बाद फिर जिना बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये नाम तुमने क्यों सोच लिया। तो फिर जिन्वू बोलता है क्या ये नाम अजीब है क्या। तो फिर जिना बताती है तुम्हारी एबिलिटी कि तुम डार्क सोल्जर को समन करते हो, इसका मतलब तो ये होता है ना कि तुम अकेले ही डंजन को क्लियर नहीं कर पाते। तो ये सुनने के बाद फिर जिन्वू बोलता है बात तो सही है, तो फिर मेरे को क्या नाम रखना चाहिए अपने गिल्ड के लिए। तो जिन्हा बताती है आजिन गिल। एंड अगर चाइनीज कैरेक्टर में इनका नाम देखा जाए तो आ का मतलब होता है आई एंड जो जिन होता है उसका मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग चाहे इनको देखते जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी है जब से उसने जिन्वू को बोला है, शायद वो जिन्वू पे इंटरेस्टेड है। और फिर चाहे इन बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से खड़ी होती है एंड बोलती है उसने मेरी जान बचाई तो ऑफकोर्स मेरे को उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट है। लेकिन फिर से वो शर्मा जाती है। फिर चाहे इन सोचती है वेल अगर देखा जाए तो मैं माइंड की हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से बच पाई हूँ। और तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते कि जब चाहे इनको माइंड हील कर रहा होता है तो वो उसे एक मैसेज देता है और माइंड ये बोलता है कि संग जिन्वू को ये कहना कि वो सावधान रहे क्योंकि जो उसके पास पावर्स है वो उसकी नहीं है। और तभी चाइन खड़ी होती है एंड सोचती है वो तो जिन्वू को ये बात बताना भूल ही गई। और इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग नाइट गिल के पार्क को देखते हैं एंड जो पार्क का साथी होता है वो पार्क को बताता है कि अभी रिसेंटली एक गेट अपेयर हुआ है जिसका उन्हें एंट्री परमिट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एसोसिएशन द्वारा बताया जा रहा है कि जो वो गेट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो फिर पार्क अपने साथी को बोलता है क्या वो गेट एस रैंक का है। तो फिर पार्क का साथी बोलता है नहीं वो गेट ए रैंक का है। और ये बातें सुनने के बाद फिर पार्क बोलता है क्या ही परेशानी है लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद फिर पार्क का साथी बताता है अगर हमारे पास कोई एस रैंक हंटर होगा तो हम इस सीट पे जा सकते हैं लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम सभी ए रैंक हंटर है और जो हमारी गिल्ड है वो 5 मेजर गिल्ड्स में से एक है। एंड सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम इस रेड में फेल हो जाएंगे। और अपने साथी की ये बात सुनने के बाद फिर पार्क बोलता है लोगों का काम है कहना एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो सभी गेट्स होते हैं उनका लेवल सेम ही होता है। एंड ये सुनने के बाद फिर पार्क का साथी बोलता है तो अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को पास कर दिया तो जो ये अपॉर्चुनिटी है वो फेम गिल्ड के पास जाएगी। और ये बात सुनने के बाद फिर बंदा अपने साथी पे गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम इस रेट पे सरेंडर कर दें एंड जो हमारे बैकयार्ड पे जो ये गेट ओपन हुआ है उसे डोंग वुक को दे दे। तो पार्क का साथी बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और उन दोनों की बातों के बीच में तभी एक और बंदा आता है जो कि पार्क को बोलता है कैसा रहेगा कि अगर हम दूसरे गिल्ड से उनकी हेल्प मांगे। तो ये सुनने के बाद फिर पार्क बोलता है क्या तुम्हें रियली में लगता है कि जो दूसरी गिल्ड है वो हमारी हेल्प करेगी। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हम उनसे हेल्प इसलिए मांग रहे क्योंकि हम इस गेट को खुद क्लियर नहीं कर सकते। एंड ये बंदा होता है नाइट गिल्ड का ए रैंक किलर जिसका नाम जंग होता है। एंड वो पार्क को बोलता है कैसा रहेगा कि अगर हम गिल्ड के बजाय किसी एक इंडिविजुअल से हेल्प मांगे। एंड ये बात सुनने के बाद फिर पार्क बोलता है कौन होगा जो कि एक हाई रैंक ए रैंक डंजन को क्लियर कर देगा। तभी उसे याद आता है हाँ एक बंदा तो है। और फिर जंग बोलता है आप समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पार्क बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम संग जिन्वू की बात कर रहे हो है ना। और इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं कि जो पार्क की टीम होती है वो चले जाती है फिर संग जिन्वू से मिलने। और उसके बाद फिर वो लोग जिन्वू को वही गेट दिखाते हैं जो कि भूषण सिटी पे अपेयर हुआ है एंड बताते हैं कि जो गेट का साइज होता है उससे हम उसकी रैंक को मेजर नहीं कर सकते लेकिन जो ये गेट है उससे काफ़ी सारी माना वेव्स निकल ली है। तो फिर जिन्वू बोलता है क्या ये गेट एस रैंक का है। तो फिर पार्क बताता है नहीं ये गेट ए रैंक का है लेकिन ये जो गेट है वो काफ़ी बड़ा है जो कि भूषण सिटी पे अपेयर हुआ है। भूषण सिटी का नाम सुनने के बाद फिर जिन्वू को याद आता है भूषण सिटी में तो जूही भी रहती है। लेकिन तभी पार्क जिन्वू को बोलता है मैं श्योर हूँ कि आपने ये न्यूज़ पहले ही सुन ली होगी लेकिन जो हंटर एसोसिएशन है वो हमें एंट्री परमिट नहीं दे रही क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये रेट काफ़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि नाइट गिल्ड के पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है एंड इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। और जो मेजर गिल्ड्स होते हैं जिनमें एस रैंक हंटर काम करते हैं उनमें उनका 10% का प्रॉफिट होता है लेकिन अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो जिन्वू बोलता है लेट्स मेक 50-50। और ये सुनने के बाद पार्क भी लाइक भाई तो क्या बोल रहा है पागल तो नहीं हो गया। तो फिर जिन्वू बोलता है मैं तुम्हारे साथ तभी काम करूँगा जब तुम मेरे को एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। एंड अभी हमारा गिल्ड बनने वाला है जिसका नाम आजिन गिल्ड है। एंड तभी पार्क फिर से बोलता है अगर हम 60-40 करें तो लेकिन जो जिन्वू होता है वो इस पे भी मना कर देता है। इसके बाद फिर ना चाहते हुए भी पार्क को जिन्वू का ऑफर मानना पड़ता है एंड वो जिन्वू को बोलता है तो इसके बदले में आप डंजन बॉस को हराओगे ठीक है। तो जिन्वू पार्क के ऑफर को मान जाता है एंड तभी पार्क जिन्वू को बोलता है कल हमारे पास लास्ट चांस है इस रेट के लिए नहीं तो ये रेट किसी और को सौंप दी जाएगी तो क्या आप हमारे साथ भूषण सिटी आना चाहोगे।
तो इस बात पे जिन्वू मना कर देता है एंड बोलता है मेरे पास अभी दूसरे काम भी है, लेकिन कल मैं टाइम पे आ जाऊँगा। और इसी के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्वू को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है एंड जो जिन्वू होता है वो उस कॉल को पिक भी कर लेता है और वो कॉल होता है जिन्वू की मॉम का। एंड जिन्वू बोलता है आपने मेरे को कॉल किया, कुछ काम था क्या? तो जिन्वू की मॉम बताती है मैं तो बस तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी। और उसी के बाद फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे भूषण सिटी में काफ़ी बड़ा गेट अपेयर्ड हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ जो हंटर्स होते हैं वो इस रेड के लिए गैदर हो चुके हैं। और फिर हम लोग देखते हैं पार्क को जो कि अपने मोबाइल पे टाइम देखता है एंड यही बोल रहा होता है कि जिन्वू इस रेड के लिए लेट ना करे। और उसी के बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग संग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ करके भूषण सिटी के शायद जाने वाला है। और उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है एंड हम लोग 3 स्कूल के बच्चों को देखते हैं जिनके टीचर ने काम सौंप दिया है। जब वो लोग क्लासरूम में जा रहे होते हैं तभी उनकी नज़र पड़ती है एक गेट पे जो कि उनके क्लासरूम में अपेयर हो रखा है। लेकिन एक बंदा हीरो बनने के लिए गेट के पास जाता है एंड अपने साथियों को बोलता है चिल गाइस, जो ये गेट है उसके अंदर से अभी कोई बाहर नहीं आने वाला क्योंकि गेट को ब्रेक होने के लिए 1 हफ्ता तो लगता ही है एंड जो हंटर्स है वो ही इस गेट के आर पार जा सकते हैं, तो अभी हम बिल्कुल सेफ है। बट तभी उस गेट से कोई बाहर निकलता है एंड उस बच्चे के सिर को दबोच लेता है एंड वो बच्चा बोल रहा होता है मेरी मदद करो, मेरे को बचाओ, लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो काफ़ी डर चुके हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं उस गेट से एक बीस्ट बाहर निकल रहा होता है एंड यहीं पे जो अपना एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की ये वाली वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।